एक हमारा बेहतरीन टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, क्या चीज है। तो इसके लिए देखिए, एक ऐसा रिलेशन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमारा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट तीनों एक साथ दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख लीजिए, एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इफ it involves differential coefficient of the dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, यहां तक तो हमें सब समझ में आ गया। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये हमको दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा जो है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x की जगह 1 पुट करिए, x की जगह हमने 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। अगर आप x की जगह -1 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा, मतलब y की वैल्यू समय कितनी होगी, 1 हो जाएगा। और x की जगह हम लोग 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी, 9 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम सब जगह x को पुट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू x की जगह हम लोग कोई वैल्यू रख रहे हैं, तो y हमको वैल्यू दे रहा है, कि नहीं दे रहा। तो यहां पर ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या रखा, x की जगह 1 रखा, ठीक, तभी इसने दिया है। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो y हमको वैल्यू 4 देता है, x की जगह जब हम ये रखते हैं तो y वैल्यू 1 देता है, और इसी तरीके से ये रखते हैं तो y वैल्यू हमें क्या देता है, 9 देता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि x बिल्कुल फ्री है, आप वहां पे कुछ भी रखिए, आप सीधे 100 रख दीजिए, ठीक है, तो y कुछ वैल्यू देगा, आप कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। आप जो भी वैल्यू x की जगह रखेंगे उसी पर ये निर्भर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा क्या हो गया, x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, और जो डिपेंडेंट है वो इस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया डिपेंडेंट। तो हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा जो ये जो रिलेशन दिया गया इसमें क्या डिपेंडेंट होगा और क्या इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, देखिए, एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, मतलब यदि इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का मतलब होता है डी डी एक्स, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ओनली, डी डी एक्स, ये ऑपरेटर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप ऐसे समझिए, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये दिया गया है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो गया, ठीक। ये क्या है, यहाँ पे x दिया गया, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी टाइप की है। यहाँ पे 2 टाइप है। सबसे पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको हम लोग कहेंगे
ordinary differential equation. तो a differential equation which involves only one independent variable is called ordinary differential equation. तो यहाँ पे देखिए कि एक ही बार जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसको हमने एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, लेकिन बता दे रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। A differential equation which involves partial differential equation with respect to two or more independent variable is called partial differential equation। देखिए यहाँ पे क्या है, नोटेड पॉइंट ये, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और यहाँ पे कितने, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे u हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x y और z ये हमारे क्या है, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहेंगे किसको, जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो देख लीजिए, ठीक, तो ऐसी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है।